जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर उस वाक्य को रकब किया गया जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। बेशक ये दिन, ये त्योहार, ये पैगाम हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं, कलाम को सुनते हैं, लेकिन आज चंद एक सच्चाइयां जो इस दिन से ताल्लुक रखती हैं, हम उन पर ध्यान देंगे कि आया वो सच्चाई, वो मकसद जो आज के दिन का था, क्या मेरी और आपकी जिंदगी में वो मकसद नजर आ रहा है, पूरा हो रहा है। बड़ा जरूरी है कि यीशु मसीह जिस दौर से बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, मैं और आप भी आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करें। हम इन दिनों में सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से कि यीशु मसीह ने खुदा बाप की मर्जी को पूरा करते हुए सारा दुख सहा, और खुदा ही के हुक्म से ये सारा कुछ वकूफ में आया। और यहां पर जो हमने पढ़ा है छठी आयत से कि शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। आज मेरे और आपके सीखने की बात इस दिन के ताल्लुक से मुबारक हाली बरकत बात और वफादारी ये है जो कुछ हमारा आका, हमारा मुनज्जी यीशु मसीह फरमाए, लाजिम है कि हम वो जरूर करें। डालियां लहराना अच्छी बात है, तैयारी करना अच्छी बात है, खुशी के साथ अपने बादशाह को वेलकम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काश इसका मकसद भी हमारी जिंदगी में नजर आए। जिस दौर से हम जबूर गाते हैं, जबूर नंबर 24, रब खुदावंद बादशाह है, गोया हम गा गा कर इस बात का इकरार और इजहार करते हैं कि वो हमारा बादशाह है। जरा हम सब चंद लम्हात के लिए अपने आप से सवाल करें कि क्या कभी मैंने अपनी जिंदगी पर, अपने बदन पर उसको बादशाही करने दी है? मान तो रहा हूं कि वो बादशाह है, क्या वो बादशाह मेरी जिंदगी में बादशाही कर रहा है? जानने की और याद रखने की जरूरत है। और यहां पर भी जो मेरे और आपके सीखने के लिए है कि जैसा यीशु मसीह ने क्या लिखा, उनको हुक्म किया था, ऑर्डर दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। जब हम बाइबल मुकद्दस में से ऐसे किरदार देखते हैं कि उनको कुछ भी कहा जाए वो चुप करके लब्बैक कहते, आमीन करते हैं, और ऐसे नौकर को कहा गया है अच्छे और दयानदार नौकर, शाबाश। कौन से नौकर को? जिसने आगे से कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया, बल्कि जैसा मालिक ने कहा वैसा ही वो करता चला गया। बहसीयत खुदा का खादिम होते हुए मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूं कि जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम पढ़ते हैं और कलाम मुकद्दस की तालीम के ऐन मुताबिक हम सुनते और सीखते हैं, वक्ती तौर पर समझ आए या ना आए, जरूर है कि हम आमीन करके इसकी गर्दन झुका लें, उसको आमीन कर दें, वक्त आने पर समझ आ जाएगी। क्योंकि ऐसे शागिर्द भी थे जो मसलूबियत के बाद भी यीशु मसीह के साथ हैं, खा पी रहे, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन समझ उनको बाद में आती है। इसलिए आज के ताल्लुक से पहली बात कि जो हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद, हमारा आका, हमारा मालिक, हमारा यीशु कहे वैसा ही हम जरूर करें। आमीन। और आगे, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया।
और भीड़ में कि अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई। पहली बात जो मैं मुतालिया कर रहा था कि अपने कपड़े से क्या मुराद है। अगर यहां पर हमें कोई जरूरत पड़ती है कपड़ा बिछाने की, अमूमी तौर पर कौन सा कपड़ा हम लाएंगे बिछाने के लिए? सबसे अच्छा। और कोई बात? अगर मेरे से कोई सवाल करे तो मैं ये कहूंगा कि मैं क्यों लबांगा चादर जी नीचे बिछाने के लायक हो गई। लेकिन यहां पर जिन्होंने गधी के बच्चे पर कपड़े डाले हैं वो कोई ऊंचा कपड़ा नहीं सी जो खोते दे म्यार के मुताबिक होवे। खोते की मार के मुताबिक समझ रहे कि गंदा कपड़ा हो या कोई आम सा कपड़ा हो, उन्होंने ऐसा कपड़ा नहीं उसके ऊपर डाला। जब आप इसको असल मतन में पढ़ते हैं आपको बरकत मिलेगी। लिखा है उन्होंने वो कपड़े जो ऊपर आम जमाने की साफा है या पठानी जमाने पट्टू बोलते हैं जो सर पर लपेटा जाता है, यानी अपने खास कपड़े उस गधे पर डाल दिए। उसके बाद लिखा कुछ लोगों ने राह में बिछाने शुरू कर दिए। कौन से? एक तर्जुमे में यह है कि उन्होंने अपने तन के कपड़े उतारकर रास्ते में बिछाने शुरू कर दिए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी इज्जत को, अपनी शर्म को या अपने स्टेटस को सामने नहीं रखा, बल्कि ये देखा कि ये वो शख्सियत है जो इस लायक है जिसको ज्यादा से ज्यादा इज्जत दी जाए। अमूमी तौर पर जैसे हम गाते नहीं हैं, इज्जत तेरी बढ़ावेगा या खुदा। जब आप कहीं जाते हैं, अक्सर हमारे साथ होता है, भले धूप हो बाहर, गर्मी हो सर्दी हो, जैसा भी मौसम, ऐसा 5 मिनट खलो जाओ, अच्छे भले कपड़े बिछे भी होंगे, नई चादरें निकाल कर डाली जाती हैं, नए सराहना और सारा कुछ किया जाता है। क्यों? अगर मेरी और आपकी इतनी इज्जत है तो वो जो बादशाह का बादशाह, उसको वेलकम करने के लिए लोगों ने किस तरह कपड़े बिछाए होंगे। और मैं समझता हूं हम, अच्छा कितने लोग हैं, सोच और समझ के जवाब दियो, जो अपने खुदावन के दिल से इज्जत करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। सब हम सब इज्जत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इज्जत नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम देखें, अपना अपना जायजा हम सब लें, तो पता चलेगा हम सब का मेयार फर्क होगा। जिसकी इज्जत की जाती है ओदी लाज रखी जाती है, जैसे तो नहीं है जी। जब एक ईमानदार, एक रास्तबाज शख्स मकर फरेब की बात करेगा, लिखा उसके मुंह में हरगिज़ छल, यानी यीशु मसीह के मुंह में छल से मुराद कोई मकर फरेब दोगली बात हरगिज़ नहीं थी। तो जब एक ईमानदार या रास्तबाज शख्स खुदा का पैरोकार होते हुए गलत बयानी करेगा, झूठ बोलेगा, गाली देगा, गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, तो क्या इससे मेरे और आपके आका की इज्जत होगी? अगर हम उसकी इज्जत करते हैं तो अक्सर हम कलाम में सुनते हैं खादमों से भी कि पता चलना चाहिए कि हम उसके लोग हैं। हम ये ना कि जी बड़ी इज्जत ताड़ी करने हैं, पर ऐ काम नहीं हो सकता। अक्सर कहा था हमारा यही रवैया अपने आका के साथ भी होता है। अगर यहां पर हमारा कोई बहुत अजीम या बड़ा या बहुत चहेता कोई रिश्तेदार आ जाए जिसके हम बड़ी दिल से कदर कर रहे हों, तो क्या उसके आने से पेशतर हम यहाँ पर मौजूद होंगे या उसके आने के बाद? पहले आएंगे और हम सबकी
पहले भैना बीबी की कोशिश की होगी झाड़ू पूजा जो भी करना है वो छेती कर लीजिए। तो साढ़े भरावां की कोशिश की होगी जेड़ा कोई चाह पानी का बंदोबस्त करना है उन्होंने भी आम तो पहले कर लिया जाए ताकि जो उदो बंदोबस्त करना वही 4 मिनट बोल बैठ के रिफात की जाए। तो गोया हम अपने उस अजीज को इज्जत दे रहे होते हैं। तो गौर कीजिए, समझिए और इस बात को हम सब सीखें कि हम अपने यूसुफ को कितनी इज्जत देते हैं। कलाम में लिखता है हमारा खुदा वक्त का और तरतीब का खुदा है। कलाम की तालीम है ये। और खुदा जो कानून जमीन पर ठहरा देता है गोया फरिश्तगान तक भी उसकी पैरवी करते। तो कितना जरूरी है कि हम भी उसकी इज्जत की खातिर जो उसका वक्त है उसके वक्त पर आए। और यकीन जानिए, तजुर्बा करके देखिए, जिस दिन आप पहले आकर बैठे होंगे वक्त से पहले, उस दिन आपके एक अजीब सी बरकत में अपनी जिंदगी में महसूस हो रही होगी, एक अजीब सी चार्मिंग आपको नजर आएगी अपनी जिंदगी में। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम सिर्फ कहने की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकी मानों में अपने आका मालिक मुनज्जी और खुदावंद की इज्जत करें। अच्छी जगह उन्होंने अपने तन के कपड़े तक बिछा दिए, अपने तन के कपड़े। कभी आपने ऐसे देखा कि कोई शख्स अपनी पगड़ी उतार के उसको खोल के नीचे बिछाए? किसी भी बड़े अजीज के लिए हरगिज़ नहीं। लेकिन इन लोगों का मेयार देखिए कि गधे पर। और एक और सीखने की बात यह है, अगर यीशु मसीह का ताल्लुक उस वाक़े में गधे के साथ ना होता तो लोग गधे को इतनी इज्जत देते जी? तो जो गधे को इतनी इज्जत मिल सकती है यीशु मसीह की वजह से, तो क्या मेरा और आपका मेयार उस गधे से कम है, ज्यादा है? ज्यादा। इसलिए लिखा है खादमों के ताल्लुक से कि खादम जो है, बुजुर्ग जो है, जो कलीसिया की रहनुमाई करने वाले हैं, लिखा है दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। वजह यीशु मसीह की वजह से। हमारे अपना कोई मेयार नहीं है। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा। मैं आपकी इज्जत करूं या ना करूं, आप मेरी इज्जत करें या ना करें, एक बात याद रखें, अगर आप खुदा में यीशु की खिदमत करने वाले हैं तो आसमानी बाप भी आपकी इज्जत कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है, बड़े ऑनर की बात है। इसका मतलब यह है कि आपका मेयार, आपका रुतबा खुदा की नजर में बहुत अहम है। इसलिए एक जगह पर उसने कहा कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। और ये हथेली पर कब खोदी जाती है? जब कील लगते हैं, खोदी गई। और एक जगह पर लिखा है कि मेरे जो लोग हैं वो किसकी मानते? मेरी आंख की पुतली। आप अपने आप को कभी भी कमतर या छोटा ना समझे, अपने आप को जानिए और उसके मुताबिक अपने आका और मालिक की इज्जत कीजिए। 19वें अध्यायों में से कोई एक दफा दोहराए, 9वीं दोहराई जाए। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। अब जरा उसको, उस मंजर, सारे मंजर को जरा आप एक स्केच बनाइए अपने जहन में। लिखा वो भीड़ जो कहां जाती थी? आगे आगे, और बाकी क्या है? पीछे चली आती है। ये कुछ लोग जो है वो आगे हैं और मेरे नजदीक वो लोग होंगे जो कपड़े बिछा रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, वो भी, और जो पीछे आ रहे हैं वो भी, दोनों मिलकर पुकार कर क्या कह रहे हैं जी? होशाना, आल में बाला पर होशाना। पीछे और आगे आने वाले दोनों एक है। तैयारी करने वाले और तैयारी हो जाने के बाद उस जगह यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले, दोनों में आपको यूनिटी यहां पर नजर आ रही है। और बड़ा जरूरी है कि चर्च में इंतजाम करने वाले,
कलाम सुनाने वाली ये हर शख्स, हर ईमानदार, उसके अंदर इसी तरह की यूनिटी नजर आनी चाहिए। इस दिन के ताल्लुक से है भीड़ तो जो अक्सर औकात की कहते हैं पंजाबी जुबान मारती की लकड़ी कटी हुई है, यानी मुख्तलिफ जहनों के लोग जमा हुए हों, तरह तरह के लोग, तरह तरह की सोच रखने वाले। और अमूमी तौर पर एक बात की जाती है कि यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ होती थी उनमें 3 तरह के लोग होते थे। भला कौन कौन से? अक्सर हमने सीखा भी है, कुछ खाने पीने वाले, कुछ कलाम सुनने वाले, हाँ, और तीसरे कुछ ऐब निकालने वाले, चौथे फिर चौथी आ गई है, कुछ जो थे वो मोज़े, सिर्फ मोज़े देखकर हुंदा भी है कि नहीं हुंदा। तो ये हो गया वो भाई वाली बात। आज सबो से आज ने क्यों किया है? अब ये 3-4 किस्म के लोग हैं, लेकिन इत्तेहाद इत्तेफाक देखिए, आगे वाले भी और पीछे वाले भी दोनों मिलकर पुकार पुकार कर ये भीड़ कह रही है। और मेरी तरह से जहां पर भीड़ का लफ्ज इस्तेमाल होता है वहां पर कि चंद एक लोग नहीं होते, मजमा होता है, बहुत बड़ा मजमा। अगर मैं और आप, अगर हम चंद लोग मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, तो याद रखिए इब्लीस आपके तरफ आने का सोचेगा भी नहीं। इत्तेफाक, इत्तेहाद और यगानत और रूहानी रफाकत जो है, इससे इब्लीस लर्जा होता है, खौफ खाता है। उसको पता कि ਜਦੋਂ एक इकट्ठे हो गए तो फिर मेरा इतने काम नहीं चलना। और अक्सर औकात जो एक जिस सूरत हाल का अक्सर बेशतर सामना करना पड़ता वो यही है, हमें वो एक होने नहीं देता, हमारी सोचों को वो मुंतशिर रखता है। मिसाल दे रहा हूं कि इशू ना बना लेना, मिसाल दे रहा हूं, आमर भाई और मैं या लियाकत भाई या बयानो बेट के में से आप सब में से कोई भी, शैतान क्या करेगा? मेरी सोच को आपके खिलाफ और आपकी सोच को मेरे खिलाफ कर देगा। वो आपस में जिमें आजकल सियासत हो रहा है घबराना नहीं, उतर गया रहता है बेचारा। जिस तरह पाकिस्तानी सियासत में होता है, कई दफा शैतान हमें इसी तरह लगा देता है। ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। मतलब ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਣੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, वही सूरत कई दफा कलीसिया के अंदर इब्लीस पैदा कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलत कर रहे होते हैं, हम सही भी कर रहे हो, वजह होती है हमें मिलकर बैठने नहीं देता। उन्हें पता है जे अगर सोचें बिखर रही हैं तो जे मिल के बह गए हैं, मिसाल के तौर पर अगर अमर भाई के साथ या बहनों बेटियों में से किसी तरह मेरा गिला शिकायत या कोई नाराजगी है, उन्हें पता जे मिल के बह गए, इन्होंने आपस गलबात करके तो मसले का हल कढ़ लेना, उन्हें तो छुट्टी करनी पैनी, वो सानू बैठने भी नहीं देता। इसलिए वो जानता है कि जो जिथे एक हो गए उथे खुदा का तख्त लग जाना है। मत्ती 18:20 में क्या लिखा है? कितने जी? 2 या 3। किसके नाम से? यीशु। इस बात को जहन में रखिए कि जमा होने से मुराद ये नहीं है कि अगर मेरी अमर भाई के साथ बनती है, हैं ये मेरी हर गल च मैं इन्हां दी हर गल च तो इनू नाल मुतफिक कर लेना, 2 हो गए, इन्हां ते मेरी बनदी है। मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं लियाकत के साथ मेरी नहीं बन रही, इनको मैं अपने साथ एग्री करूं, इत्तेफाक करूं, वो बात भी पूरी हो जाएगी कि पहले अपनी नजर छोड़, पहले जाके सुलह कर। ये है इत्तेफाक की बात, रिफाकत की बात जो यीशु मसीह वहां पर कहना चाहते हैं उस हवाले में कि मैं उत्थे मौजूद हाँ जिथे जिहदे नाल तेरी अदावत है वो भी तेरे नाल मुतफिक हो जावे तो फिर मैं उत्थे आके मौजूद होवांगा। जितना मेरी बनती है उतना तो मैं मुतफिक है ही हां, जितना नहीं उन्होंने मुतफिक कर फिर तक लगेगा। इब्लीस गल जानदा ऐसे सानू इकट्ठे नहीं होण दिंदा। अगर सानू ये समझ आ जाती है तो कितना जरूरी है रल मिल के हैं, जिवें गीत गाने आ
कि उठ पुलिस दे फटे चक हैं फटे चक दे सर गांधी हाथ तक ना करया करिए जो अगर ये गीत गाइए शैतान दे फटे चुकन तो ये एक मुहावरा तो ये इस्तेमाल बात होती है कि हम उसको किस तरह शिकस्त दे दें उन्हें मार के भजा दईए सर गांधी हाथ तक नहीं मिसाल के तौर पर दिल में कोई नाराजगी खफगी है नारे गाओ उठ शैतान दे फटे चुक दे और गुस्सा गया उठ शैतान दे फटे चुक दे और लड़ाई गई उठ शैतान दे फटे अपने आप को कह के गाओ उठ शैतान दे फटे चुक दे और झूठ गया आई शैतान को सिर करके बैठे गल है भी इन्हां दे वाकई फटे चुक देते हैं आमीन हैं तो ऐसे नहीं सामने सिर्फ गांधी हाथ तक लाई रखता है मैं इसलिए अक्सर कहता हूं जो भी गांधी हो जो भी कहते हो सोच समझ के गाया करो तो रूह यही बात है रूह सच्चाई के साथ प्रशिश करने की तमजीद करने की सो अकाई कलीसिया के अंदर बहुत जरूरी है आमीन 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 इस अकाई और मिलने की का एक असूल मेरा जो असूल है वो ये याद रखिए अगर मैं ये समझूं कि मेरी बेटियां मेरी बहनें मेरी माएँ मुझे वक्त नहीं दे रही मेरे भाई मुझे वक्त नहीं दे रहे तो मैं आप चल कर ना कोई चले जाऊं मेरी शान फर्क है नहीं हाँ जी नहीं अगर मैं वक्त नहीं दे रहा आप सारे समझते हैं यार भाई साहब वक्त नहीं देंगे आप इकट्ठे होके आ जाओ नाले भाई साहब ने कहा भाई जी आज चाह तक जाओ ना दूसरे दिन भाई साहब ने कहा नहीं जी हम मैं आप ही आ जाया करना मतलब क्या हम इब्लीस के हमलों को उसकी चालाकी और मकारियों को हमने शिकस्त देनी है आमीन आमीन अगर वो एक गीत गाया जा रहा जिसमें था कि मतलब फातिह के क्या गीत गा रहे फतह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था आप गीत नकल गा रहे थे मतलब अगर हम गाने की हाथा के नहीं हकीकी मानो में फतहमंदी की जिंदगी बसर करें यीशु के नाम में फातिह हाँ यीशु के नाम में क्या है फतह है और यीशु के नाम में अगर फतह है तो फतह को मैं और आप मिलकर यकीनी बनाएं आमीन और 9वीं आयत के मुताबिक कोई आगे है या पीछे है कोई कलाम सुनाने वाला है कोई सफाई करने वाला है कोई भी है लेकिन मसीह में हम सब क्या हो जाएं एक हो जाएं जो एक हो गए तो फिर सारे दे मुंह ते ਤੁਹਾਨੂੰ एक है बड़ी सोनी स्माइल नजर आएगी जो कभी कभी नजर आती होंगी नहीं तो की होएगा इबादत ਵਿੱਚ बैठे हम दिल करे इतना ना लगे चलो अपना ही भाई यार मेरे बारे बैठ के सोचते रहने यार तो मैं इन्हां दे बारे सोच इस एक दूसरे दे बारे सोचते रहिए ऐसा नहीं होना चाहिए मिलकर हमने आगे बढ़ना है आमीन आमीन और जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है केड़ी हस्ती आ गई जब मोर्स रोलो यहाँ पर पाकिस्तान पहली दफा आए थे और मोर्स रोलो जो है यहूदी थे थे बल्कि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और अगर आप उनकी गवाही पढ़ें यतीम खाने में पलने वाला और खुदा ने उसको इतना सरफराज किया कि अब उसके अपने जहाज हैं अपने पायलट्स हैं अपना सारा यानी कि फोर्स है उसकी जहां भी जाता है खुदा का बंदा अपने जहाज पर जाता है और यहाँ पर जब पहली दफा आए तो खबरों में बताया नहीं गया कि हुआ क्या था मुझे वो डेट यरूशलेम से दाखिल होते हैं सारे लोग यार केड़ी हस्ती है ये कौन शख्सियत है इतना बड़ा इस्तकबाल इतना बड़ा हजूम जो सारे मुतफिक हैं जो सारे एक हैं तरह तरह के लोग हैं लेकिन सारे ही एक हस्ती को जवाब दे रहे हैं ये केड़ी हस्ती है काश साडे असी किते जाइए यार केड़े लोग ने ये कहंदे ए जवान ने ए कहंदियां जवान बेटियां ने ये दुआ करदियां ने प्रस्तुत करदियां ने बंधन टूटदे ने बीमार शिफा पा जांदे ने ये कहंदे लोग ने ये कितों है काश लोग सवाल करन हैं लेकिन साडे सवाल कहने किते जांदे वो दूजे लफ्ज़ कितों है समझना दुआ करन की तुम्हें तरीका या पता नहीं कितों है जिन्हों ने गीत गा मौके के मुताबिक गीत गाने का भी पता नहीं कि अपनी मुनासबत में केड़ा गीत होना चाहिए इस तरीके लोग याद ना करें अपना
हम सब एक मियार बनाए। और जिन्हों पूछने लगे, 11वीं आयत गौर कीजिए, जरा पढ़िए बेटियों में से। जब लोगों ने सवाल किया कि हाल चाल पढ़ के ये कौन है, 11वीं आयत में क्या लिखा है? भीड़ के लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। कौन से लोगों ने जी? भीड़ के लोगों ने। भीड़ के लोग मिसाल के तौर पर वो एक जगह पर कहीं बैठे होते, किसी ने कोई सवाल कर दिया, बड़ा मुश्किल सा था, जिसका हाल जल्दी मैंने गल भाई नदीम थे, मैंने कहा भाई दो जवाब है जी, थानू पूछा है, मैं कह मैं नहीं दसना, गल मुकाती, तुसी दसो। यहां पर लिखा, भीड़ के लोगों ने कहा ये नासरत का नबी यीशु है। एवी नहीं मुतफिक हो गए, वो जानते सन कि यह शख्सियत कौन है। और खास बात याद रखने की है, जरूरी नहीं है कि यहां पर रसूल आकर बताते हर एक को। अगर लोग पूछ रहे हैं, हर मिसाल, एक मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त जो मौजूद है कलाम सुनाने वाले बुजुर्ग हैं, मैं हूं, भाई आमर है, भाई लियाकत है। जरूरी नहीं है कि हर एक शख्स ने जाके यही दसन भाई जी कलाम के प्रसिद्ध बारे, कलाम बपतिस्मे के बारे में कहता है। भीड़ के आम लोग बता रहे हैं कौन है, नासरत का नबी यीशु है। मैं ये नहीं कह रहा कि रसूल ने अपनी खिदमत छोड़ दी, वो भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा जरूरी कि हम में हर एक मुकाशफे की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। अगर मैं और आप यीशु मसीह की गवाही देने वाले हैं तो गोया हम भी नबूवत की रूह रखते हैं। अगर गवाही देने वाले हैं तो गवाह जो है मैं और आप, हम सब हैं। यीशु मसीह ने कहा था जमीन की इंतहा तक सिर्फ पादरी ते मुबश्शिर गवाह होंगे जी नहीं, तुसी सारे ही मेरे गवाह होगे। और एक खुशी की गल दसा, गवाह वास्ते लफ्ज केड़ा इस्तेमाल होया, बड़े खुश होने हैं, लिखा तुसी मेरे वास्ते शहीद होगे, मरोगे। ऐ गवाह, इंज दी गवाही। सोचने लग पे कि इंज दी खुशी दी गल दस, तुम मेरे लिए इस तौर से गवाह बनोगे कि शहीद होने तक, इस मुकाम तक आपको ले जाया जाएगा। ये है गवाही। और बड़ा जरूरी है कि मैं आप, हम सब यीशु मसीह की गवाही और कलाम की मुनादी खुशखबरी को बयान करते रहें, इंजील को फैलाते रहें। जैसा गाते हैं, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, ये काम हमारा है। मैं कहता हूं, उस शायर को भी मैं सलूट करता हूं जिन्हें कहते नहीं लिख देता एक इंजील को फैलाना। अगर कलाम की तालीम के मुताबिक बशारत देना खिदमत के लिहाज से किसका काम है भला? बशारत देना मुबश्शिरान का। ये शुक्र है कि जो राइटर ने वो लिखने वाले ने नहीं क्या कर दिता इंजील को फैलाना एक काम मुबश्शिरान है, तो जे इंज लिख दिता जाता तो बेचारे मुबश्शिरान की मत बच जाएगी। लिखा ये काम हमारा, हम सब